इंसान को मेहनत और काम करने के लिए खाना खाना बेहद ज़रूरी है। बल्कि ये बात कही जाए तो बिल्कुल दुरुस्त और सही होगी कि हर जानदार को खाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कितना खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, किस वक्त खाना है और किस तरह खाना है, ये इल्म अगर हमारे पास हो तो हम बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और बहुत सेहत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी के बारे में मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है सेहत सीरीज़। अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ चुके हैं तो इसको अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड अपने जानने वालों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। वो इसलिए क्योंकि मैं नेचुरल एंड इस्लामिक तरीके से आपको सेहत के राज बताता हूँ। काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए खाना खाना बेहद ज़रूरी है और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अच्छा खाना बेहद ज़रूरी है। हमारे माशरे में आजकल देखा जा रहा है कि लोग अपना वज़न बढ़ाने के लिए, फरवा होने के लिए यानी थोड़ा मोटापा बढ़ाने के लिए, जो लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, सूखे होते हैं, उनको इस बात की बेहद और ज़्यादा फ़िक्र होती है कि उनका वज़न कैसे बढ़े और वो थोड़े सेहतमंद दिखने लगें। क्या उनके लिए हमें इस्लामिक ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल से कुछ रहनुमाई मिलती है? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए और उसका हल प्यारे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल से हमें न मिले। वो वीडियो आप यहाँ लिंक पर देख सकते हैं। उसमें भी आपको सेहत के बहुत ज़्यादा बेहतरीन और फ़ायदेमंद टिप्स मिलेंगे। तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब झांकेंगे तो हमें ये बात मालूम होगी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मेरी शादी के दिन नज़दीक थे और मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाना था और मेरी उम्र भी कम थी और मैं बहुत दुबली पतली थी। तो मुझे ये फ़िक्र हुई, मेरी माँ को ये फ़िक्र हुई कि मैं थोड़ी सेहतमंद हो जाऊँ। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत सारी चीज़ें खिलाईं, बहुत सारे टोटके मेरे ऊपर इस्तेमाल किए, लेकिन मैं फरवा ना हो सकी यानी सेहतमंद ना हो सकी। यहाँ तक कि मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझे ताज़ा खजूरों के साथ खीरा खिलाया, ककड़ी खिलाई और यहाँ तक कि मैं फरवा हो गई यानी सेहतमंद हो गई। और आज हमारी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बहनों को ये ज़्यादा फ़िक्र होती है शादी से पहले जब उनकी इंगेजमेंट हो जाती है कि वो थोड़ी तवाना हो जाएं, उन्हें थोड़ी सेहत मिल जाए और उनका दुबलापन किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाए और वो इससे बचने के लिए, इससे उभरने के लिए, अपने अंदर सेहत लाने के लिए और अच्छा दिखने के लिए वो अंग्रेज़ी दवाओं का इस्तेमाल करती हैं, जिसका बाद में बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ तक कि बहुत बड़ी स्किन प्रॉब्लम भी सामने आ जाती है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी बीबी, हम सब की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से इस चीज़ को ज़रूर लें। अगर आप दुबलेपन का शिकार हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत बन जाए, आप थोड़े फरबा हो जाएं, तो आपको चाहिए कि आप रोज़ाना खीरे के साथ, ककड़ी के साथ ताज़ा खजूरें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और आज साइंस भी इस बात को मानती है और हकीम भी इस बात को मानते हैं कि खजूर और ककड़ी को जो हम मिला देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है, क्योंकि खजूर की तासीर गर्म होती है, बहुत गर्म होता है। जब आप ककड़ी के साथ ताज़ा खजूरों को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक एतदाल पैदा हो जाता है, यानी ककड़ी उसकी गर्मी को ख़त्म कर देती है और इस लेवल पर ले आती है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और खीरे के बारे में, ककड़ी के बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बेनिफिट्स बताए गए हैं। इस पर की गई रिसर्चेस बताती हैं कि ये आपके अंदर पानी की कमी को दूर करता है, खुश्की से निपटने में ये बहुत बेहतरीन है, खून को आपके इतना बेहतरीन कर देता है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर देता है। यहाँ तक कि ये आपकी स्किन के अंदर जाकर आपकी स्किन को फेयर करना शुरू कर देता है। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी बताया गया है कि अगर आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी कब्ज़ को चुटकियों में दूर कर सकता है। तो आप अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस स्टाइल को ज़रूर कॉपी करें। इस पर अमल करने से आपको सवाब भी मिलेगा और आपका दुबलापन इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने के अंदर, 40 से 45 दिन के अंदर इस कोर्स को अगर आपने मुकम्मल कर लिया तो आपका दुबलापन इंशाअल्लाह तबारक व तआला दूर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ और जान पहचान के लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात और फ़ायदेमंद बात आगे पहुंचाना
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق صدقہ جاریہ ہے، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان فائدہ اٹھانے والوں کو جو نیکیاں ملیں گی، عمل کرنے والوں کو اس کی نیکیاں آپ کے کھاتے میں بھی لکھی جائیں گی، اور میدان محشر میں ایک ایک نیکی کی انسان کو پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو آپ ایسی خیر کی باتیں ضرور آگے پہنچا دیا کریں، کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں جو خطبہ دیا ہے، جو باتیں تم تک پہنچائی ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان باتوں کو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ یعنی یہ ایک بہت زبردست دین کا کام ہے کہ آپ کوئی فائدہ مند بات سنیں دین کی تو اس کو آگے ضرورت مندوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔